शादी का दिन हर लड़की के जीवन का सबसे खूबसूरत और यादगार दिन माना जाता है, लेकिन उस दिन जो हुआ उसने पूरे गांव की सोच और विश्वास को हिला कर रख दिया। सुबह से ही घर में खुशियों का माहौल था। ढोल नगाड़ों की आवाज, रिश्तेदारों की चहल पहल और हर तरफ सजी हुई रोशनी जैसे किसी सपने को सच कर रही थी। दुल्हन अपने कमरे में सजी धजी बैठी थी। लाल जोड़े में वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। उसकी सहेलियां उसके आसपास हंसी मजाक कर रही थी, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में ये खुशी डर में बदल जाएगी। जैसे ही शाम ढली और बारात दरवाजे पर आई, सब लोग स्वागत में जुट गए। दूल्हा घोड़ी से उतरा और रस्में शुरू हुई। तभी अचानक दुल्हन के कमरे से अजीब सी आवाजें आने लगी। पहले तो सबने सोचा कि शायद वह घबरा रही है, लेकिन जब उसकी सहेलियां अंदर गईं तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। दुल्हन जमीन पर बैठी थी, उसके बाल बिखरे हुए थे, उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उसका चेहरा बिल्कुल बदल गया था, जैसे उसमें कोई और शक्ति आ गई हो। वह धीमी लेकिन डरावनी आवाज में कुछ बड़बड़ा रही थी। सहेलियां घबरा कर बाहर भागी और पूरे घर में हड़कंप मच गया। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई कि दुल्हन पर किसी चुड़ैल का साया है। बुजुर्ग लोग पुराने किस्से याद करने लगे कि इस घर के पीछे वाले पेड़ के पास पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। कुछ लोग झाड़ फूंक वाले को बुलाने की बात करने लगे। वहीं दूल्हा और उसका परिवार हैरान और डरे हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। जैसे ही कुछ लोग हिम्मत करके दुल्हन के पास गए, उसने अचानक जोर से हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी में एक अजीब सी सिहरन थी जो हर किसी के दिल में डर पैदा कर रही थी। उसने अपनी आंखें ऊपर उठाई और ऐसे घूरा जैसे वह किसी को पहचानती ही न हो। उसके हाथ पैर अनियंत्रित तरीके से हिलने लगे, जैसे वह अपने शरीर पर खुद का काबू खो चुकी हो। माहौल इतना भयावह हो गया कि खुशियों से भरा वह घर अब सन्नाटे और डर में डूब चुका था। तभी एक बुजुर्ग ने हिम्मत करके मंत्र पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे कुछ और लोग भी साथ जुड़ गए। काफी देर तक ये संघर्ष चलता रहा। दुल्हन कभी चीखती, कभी हंसती, कभी चुप हो जाती, जैसे उसके अंदर दो शक्तियां लड़ रही हैं। आखिरकार काफी समय बाद वह अचानक शांत हो गई और बेहोश होकर गिर पड़ी। सब लोग सहम गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब सच था या किसी बुरे सपने जैसा। जब उसे होश आया तो वह पहले जैसी ही थी, मासूम और शांत। उसे कुछ भी याद नहीं था, लेकिन उस रात के बाद गाँव में ये कहानी एक रहस्य बनकर रह गई। लोग आज भी उस दिन को याद करके सिहर उठते हैं और कहते हैं कि कुछ ताकतें ऐसी होती हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते, और उस दिन एक दुल्हन की खुशी कैसे डर में बदल गई, ये हमेशा के लिए एक डरावनी याद बनकर रह गई। उस रात के बाद कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि असली रहस्य तो वहीं से शुरू हुआ था। दुल्हन के होश में आने के बाद सबने राहत की सांस तो ली, लेकिन उसके व्यवहार में एक अजीब सी खामोशी आ गई थी। पहले जो लड़की हंसती मुस्कुराती रहती थी, अब उसकी आंखों में एक अनजाना डर और गहराई दिखाई देने लगी थी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो लेकिन शब्द उसके पास नहीं हो। शादी की रस्में जैसे तैसे पूरी कर दी गईं, लेकिन माहौल पहले जैसा खुशहाल नहीं रहा। हर कोई अंदर ही अंदर उस घटना के बारे में सोच रहा था। दूल्हा भी असमंजस में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो उसने देखा वो सच था या सिर्फ एक भ्रम, लेकिन उसने दुल्हन का साथ देने का फैसला किया और उसे अपने घर ले आया। शादी के बाद के शुरुआती दिन सामान्य दिखने की कोशिश करते रहे, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं फिर से होने लगी। रात के समय दुल्हन अचानक नींद में उठकर घर के कोनों में जाने लगती। कभी खाली दीवारों को घूरती रहती, तो कभी ऐसे मुस्कुराती जैसे किसी अदृश्य व्यक्ति से बात कर रही हो। एक रात दूल्हे ने देखा कि दुल्हन छत पर खड़ी आसमान की तरफ देख रही थी। उसके बाल हवा में बिखरे हुए थे और वह धीमी आवाज में वही शब्द दोहरा रही थी जो शादी वाले दिन उसने कहे थे। दूल्हे का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके उसे पुकारा, लेकिन दुल्हन ने धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़कर जो नजर डाली, उसमें अपनापन नहीं बल्कि एक अजनबीपन था, जैसे वो उसे पहचानती ही न हो। अब घर वालों को यकीन होने लगा कि मामला साधारण नहीं है। गांव के कुछ लोग बोले कि यह कोई पुरानी आत्मा का साया हो सकता है जो किसी कारण से उस घर या उस जगह से जुड़ा हुआ है। वहीं कुछ लोग इसे मानसिक स्थिति भी कह रहे थे, लेकिन डर इतना गहरा था कि कोई खुलकर कुछ कह नहीं पा रहा था। आखिरकार एक तांत्रिक को बुलाया गया। उसने घर में आते ही माहौल को महसूस किया और कहा कि यह कोई साधारण चीज नहीं है। ये शक्ति बहुत समय से किसी का इंतजार कर रही थी। उसके शब्द सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। तांत्रिक ने कई तरह की क्रियाएं शुरू की। मंत्रों की आवाज पूरे घर में गूंजने लगी। दुल्हन को एक जगह बैठाया गया। शुरुआत में वह शांत थी, लेकिन जैसे जैसे मंत्र तेज होते गए, उसका शरीर फिर से कांपने लगा। उसकी सांसें तेज हो गई और अचानक उसने अपनी आंखें खोली। इस बार उसकी नजरों में एक गुस्सा और दर्द साफ दिख रहा था। उसने जोर से चिल्लाकर कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर सब सन रह गए। वो किसी पुराने अन्याय की बात कर रही थी, किसी अधूरी कहानी की जो इस घर से जुड़ी हुई थी। धीरे धीरे सच सामने आने लगा कि सालों पहले उसी जमीन पर एक लड़की के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ था। उसकी आवाज कभी सुनी नहीं गई और उसकी आत्मा वहीं भटकती रह गई। शायद उसी ने इस दुल्हन को अपना माध्यम बना लिया था ताकि वो अपनी कहानी दुनिया तक पहुंचा सके। ये जानकर सबके दिल में डर के साथ साथ एक अजीब सा दर्द भी पैदा हुआ, क्योंकि अब ये सिर्फ डरावनी घटना नहीं रह गई थी, बल्कि एक अधूरी इंसाफ की कहानी बन चुकी थी।
तांत्रिक ने कहा कि अगर उस आत्मा को शांति देनी है तो उसके साथ हुए अन्याय को स्वीकार करना होगा और उसके लिए प्रार्थना करनी होगी। पूरे परिवार ने मिलकर वह सब किया जो बताया गया। कई घंटों की प्रक्रिया के बाद दुल्हन का शरीर धीरे धीरे शांत होने लगा। उसकी सांसें सामान्य हुई और वह फिर से बेहोश हो गई। जब उसे होश आया, उसकी आंखों में इस बार डर नहीं बल्कि सुकून था, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। उस घटना के बाद घर में फिर से शांति लौट आई। लेकिन उस कहानी ने सबको ये सिखा दिया कि कुछ सच्चाइयाँ ऐसी होती हैं जिन्हें दबाया नहीं जा सकता, चाहे कितना भी समय बीत जाए, और कभी कभी वे अपने आप सामने आ ही जाती हैं, बस रूप अलग होता है। गांव में आज भी लोग उस दुल्हन की कहानी सुनाते हैं, लेकिन अब उसमें सिर्फ डर नहीं बल्कि एक सीख भी छुपी होती है कि इंसाफ चाहे देर से मिले, लेकिन उसकी आवाज कभी खत्म नहीं होती।